अच्छा, तो यूएक्स यूआई डिज़ाइन मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये बहुत सी मेरे पास प्रोफाइल्स आ गई, ठीक है। अच्छा, बंदे आ गए ना, मुझे जो भी चाहिए हो। उसके अलावा भाई मुझे चाहिए कराची से या मुझे लाहौर के बंदे चाहिए, ठीक है। तो मैं लोकेशन में उसकी जो लोकेशन है जिधर से मैं बंदा हायर करना चाह रहा हूँ वो डाल सकता हूँ। तो मुझे बंदे ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है, बजाय इसके कि मैं अपना पोस्ट डालूँ कि भाई हायरिंग की पोस्ट है, फिर उस पर 100 सीवियाँ आ जाए, मुझे उनमें से देखनी पड़ेगी। वो भी तरीका कहीं कहीं काम आता है, ये तरीके भी यूज़ होते हैं, ठीक है। कि आप जल्दी से अगर कोई प्रोफाइल देखना चाहें, उसके बाद आप देख सकते हैं इसका काम भी इसने यहाँ पे लगाया होगा यकीनन, ठीक है। डिज़ाइन टीचर है, जो भी ये करता है कहानी। अच्छा, और इसने कहाँ कहाँ काम किया है ये आ रहा है, इसका एक्सपीरियंस आ रहा है, फुल टाइम इसने यहाँ पे काम किया है, और ये मेरे ख्याल से फैसलाबाद का है। अच्छा, इसका काम कहीं दिखेगा मुझे, पोस्ट में इसने कहीं काम डाला या नहीं अपना, कुछ ना कुछ तो खैर दिया होगा पोर्टफोलियो के तौर पे। अगर नहीं दिया तो भाई ये इसकी गलती है, इसका नाम आ रहा है और हम वीडियो पे से डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग अपना क्या करेंगे, अपना जो प्रूफ ऑफ वर्क है ना, जो भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, किसी भी फील्ड में बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में, एआई पे आप लोग काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई और काम है, ठीक है, एजेंसी है कोई किसी और चीज़ की, तो आप अपना वो काम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि आप एक तो काम करते हैं और दूसरा प्रूफ ऑफ वर्क भी हो, ठीक है। हमारे सर एक मिसाल देते थे कि भाई अच्छा ये मेरे ख्याल से इसने कुछ बनाई है चीज़ें ना, वेबसाइट के हेडर की एग्जांपल्स हैं, कुछ ना कुछ है इस पर, अच्छी बात है भाई, तारीफ़ भी कर दी हमने इसकी। अच्छा, इसको हटाते हैं, आप अपने कोई बंदे देखेंगे उस पर फिर जो है ना सही, 7 भाई की प्रोफाइल खोलते हैं, अपने लोगों की प्रोफाइल खोलते हैं, सिलानी के बहुत से लोग होंगे यहाँ पे। अच्छा, तो अगर जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, ठीक है, तो अगर कोई बंदा किसी और जगह बैठ के काम कर रहा है या कराची में बैठ के काम कर रहा है लेकिन किसी को पता नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल चीज़ है ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। असल चीज़ क्या है, ऑनलाइन प्रेजेंस के भाई दिखने में उसकी अगर कोई प्रोफाइल देखे, प्रोफाइल लोगों के सामने एक तो खुद ही आनी चाहिए, और अगर कोई देखे तो भी उसे पता चले कि हाँ भाई ये सिर्फ बातें नहीं है, कोई ना कोई इसमें काम है, चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज़ वैसे अभी मेरे दिमाग में आ रही है, अभी तो आप लोग प्रोफाइल बनाओगे ना उसमें कुछ भी नहीं होगा डालने के लिए लेकिन आप लोग उसमें चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी। अभी तो अब जॉब नहीं की आप लोगों ने, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर क्या डालेंगे। एक आप प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, दूसरा आप लोग डाल सकते हैं कोई, अगर आप ऑनलाइन किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं ना, जैसे एक मैंने बताया कोड इन प्लेस कंपटीशन आता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं, ठीक है। आप लोग, मैं बता दूंगा आप लोग को। वैसे मेरा एक है चैनल, की टू कोड नाम है उसका, ठीक है। वो 2 चैनल्स हैं खैर मेरे, और मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता उसे फॉलो करें, लेकिन मैं आपको उस चैनल की कोई पोस्ट ग्रुप में डालूंगा तो आप लोग वहाँ से उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो भाई वहाँ पे ये कॉम्पिटिशन्स के बारे में मैं बताता रहता हूँ। अगर आप साल में एक कॉम्पिटिशन, हर साल एक कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपकी सीवी में कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। दूसरा आप डालेंगे कि भाई वॉलंटियर वर्क कोई भी हो, किसी भी किस्म का, इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, खुसूसन बाहर के लोग। वॉलंटियर वर्क होता है फ्री में, जैसे किसी के लिए कोई काम कर दिया, अब मैंने आपको बोला चलो भाई मुझे रिजल्ट बनाना है, हेल्प करें आप लोग, आपने कर दिया, इस तरीके की कोई चीज़ है ना, तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एंथुजियाज़म है, जो जोश है, जज्बा है, वो दिखता है कि आप भाई बगैर पैसों के भी काम, अगर जैसे मुझे कोई बंदा हायर करना है और उसको वीडियो बनाने में बहुत शौक़ है, वीडियोग्राफी में जो एनिमेशंस वगैरह होती हैं, तो अगर उसने बोलेगा कि भाई मैंने फ्री में फ़लाँ कंपनी के लिए, जैसे सिलानी के लिए फ्री में ये बनाई है वीडियो, अगर मैं वो देखूँगा तो मैं उसे हायर ज़्यादा करना चाहूँगा। क्यों? फ्री में बनाई है और उसको शौक़ है तभी बनाई है ना, तो वो जब उसको पैसे मिलेंगे तो और अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर कोई पहले ही बेजार है, तंग है, तो फिर वो जो है वो पैसे के लिए ही काम करेगा, जो कि गलत नहीं है, लेकिन हमें ज़ाहिर है वही बंदा चाहिए होगा जो उसको जो जोश भी हो और उसको साथ में हम पैसे भी दें। अच्छा, तो वॉलंटियर वर्क 2 चीज़ें हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मुझे यकीन है भूल जाएंगे, वीडियो दोबारा देख लेना कि भाई क्या ऐड करें। आज भी मैं पुराने कुछ ही स्टूडेंट्स की प्रोफाइल देखता हूँ, बिल्कुल खाली सन्नाटा, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें, ना नया कुछ ऐड हो रहा है, और फिर वो ये मैसेज करते रहते हैं कि सर कोई जॉब हो तो बताइएगा, ठीक है। जॉब होगी तो हम अच्छे स्टूडेंट्स को बताएंगे ना भाई, सबको थोड़ी बताएंगे। अच्छा, तो जॉब्स भी इसी में आती हैं, ठीक है। ये जॉब्स का नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करें, जॉब्स ही जॉब्स हैं। बात ये कि आपकी प्रोफाइल उस काबिल है या नहीं, असल सवाल ये है। असल सवाल क्या है? हाँ, आपकी प्रोफाइल इस काबिल है या नहीं कि वो इन जॉब्स
के क्राइटेरिया को मीट कर सके, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरे पास अभी लिंक्डइन प्रीमियम भी है, ये भी किसी ना किसी बहाने से मिल जाता है, 2 महीने के लिए मुझे फ्री मिला हुआ है, तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आप लोग जब बिल्कुल तैयार हों अप्लाई करने के लिए तो फ्री ट्रायल भी 1 आध महीने का कर सकते हैं, शायद उससे कोई बेहतरी आए, लेकिन फ्री वाला भी मोर देन इनफ है। अच्छा, फ्री वाले में एक और बात, आप लोग जब अकाउंट बनाएंगे ना तो इसमें लोगों को कनेक्ट करना होता है, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो शुरू में ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना, अकाउंट बनाते ही वो बंद कर देते हैं, अकाउंट ना सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि नया अकाउंट बना, इतनी ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक ही दिन में नहीं, तो थोड़ा करके रोज़ 5, 10, 2, 3 करके करते रहना। अच्छा, तो भाई ये जॉब्स आ रही है, भाई मान स्टैक डेवलपर चाहिए कराची में, उसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए कराची में, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है इसमें। आईबैक्स में फुल स्टैक डेवलपर चाहिए कराची की जॉब्स, ये जूनियर यूएक्स यूआई डेवलपर चाहिए, सीनियर फुल स्टैक यूआई बैकएंड इंजीनियर चाहिए। अच्छा, बहुत सारी आ रही है, नज़र आ रही है, नज़र नहीं आ रही, बोलो तो सही। अच्छा, अब मैं किसी एक जॉब पे करता हूँ क्लिक। एक और चीज़, अब बात यह कि भाई हम जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं वो अपडेटेड हैं या नहीं, ठीक है। या होता है ना सवाल कि भाई हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें हम पढ़ें, तो आप लोगों ने कुछ भी पढ़ना है ना, आप लोग क्या करें, लिंक्डइन पे आएँ, जॉब्स के सेक्शन में आएँ, मिसाल के तौर पे आपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, एग्जांपल मैंने दी, तो आप यहाँ पे सर्च करें साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स और जॉब डिस्क्रिप्शन देखें कि भाई वो जॉब के लिए क्या मांग रहे हैं, तो बस आप लोग वो चीज़ें पढ़ें। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ते रहेंगे, जॉब्स को कोई और चीज़ चाहिए, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको ये काम आने चाहिए। ब्राउज़र, क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, हर ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट सेम दिखे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आना चाहिए, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें से एक छोटी सी चीज़ हमने कैशिंग वैशिंग पढ़ी थी, इमेज हैवी ना हो, ये सब चीज़ें इसको तफसील से पता होना चाहिए। कोलैबोरेशन, क्लोजली वर्क विद, अब आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर से बात करना कि भाई ये मसला आ रहा है, ये इसको सही करो, या यूएक्स यूआई डिज़ाइनर से बात करना, लोगो थोड़ा छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, उससे बात करना। तो इन्होंने क्या बोला, कोलैबोरेशन भी आनी चाहिए, जिसके लिए आपकी टीम्स बनाई हैं, जिसमें होता है सन्नाटा, जिसमें कोलैबोरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो कोड क्वालिटी, साफ़ सुथरा कोड हो, उस कोड फॉर्मेटेड हो, उसमें ये सारी चीज़ें हों, तो ये लोग बता रहे हैं। टेस्टिंग आनी चाहिए, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, कोर्स के बाद आप लोग अलग से देख सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट, स्टेइंग अप टू डेट विद, अब कोडिंग में ये होता है कि भाई नई अपडेट्स आती रहती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं, तो अप टू डेट रहना, ठीक है, क्या रहना, अप टू डेट रहना, अपडेटेड रहना। टेक्नोलॉजी में इसका एक डाउन साइड कह लें, या फिर हर फील्ड का ये खैर, लेकिन आपको सीखते रहना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड स्किल क्या क्या है भाई, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, रिएक्ट आनी चाहिए, ये सब कुछ आना चाहिए। तो खैर कहने का मेरा मकसद क्या था, ये सारी कहानी करने का, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इनको क्या चाहिए क्यों दिखा रहा हूँ मैं, हाँ, आपने सीखना क्या है आगे, ठीक है। मैं सारी चीज़ें तो नहीं सिखाऊंगा ना, मैं सिखा सकता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको अगर जॉब चाहिए तो जो जॉब्स हैं उसमें देख लो कि वो क्या मांग रहे हैं, और उसको कहीं से भी सीख लो, GPT से, YouTube से, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो ये देखें आप, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बैचलर्स डिग्री। अब भाई बात ये है, क्लियर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये मैं YouTube पे डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकता, मेरी जॉब चली जाएगी। अच्छा, तो भाई डिग्री का ये है, लिखना लाजमी होता है, ठीक है। मेरी अगर कंपनी है तो मैं ये नहीं लिखूँगा कि भाई बगैर डिग्री वाला भी आ जाए। डिग्री के साथ जब 1000 एप्लीकेशंस आ रही हैं, 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए, 3 सीट्स के लिए, तो मैं अगर लिखूँगा कि बगैर डिग्री वाले भी, तो 10,000 आ जाएंगी, और मैं फिर बैठ के उसको देखता रहूँगा कौन कौन सी CVs हैं। खैर आजकल तो खुद तो नहीं बैठ के देखता कोई भी, उन्होंने भी सॉफ्टवेयर बनाए हुए होते हैं, जैसे कहते हैं ATS कहते हैं ना, ATS होता है कि भाई अगर 1000 रेज्यूमे से दो ना, तो उसे खुद से छांटी करके देता है, तो इंसान बैठ के नहीं करते छांटी। तो ATS जो सॉफ्टवेयर है, उससे आप रेज्यूमे गुजर सकता है या नहीं, ये भी आपने खुद चेक करना है। CV बनाएं, आज से ही आप लोग अपनी CV बना लें, ठीक है। CV आप लोग बनाएं MS वर्ड पर, बल्कि आप मुझे अभी बनाया नहीं, आप मुझे याद दिलाना 1 आध हफ्ते में, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, फिर वो कोर्स के एंड में याद आएगा। मैं 1-2 हफ्ते में लाजमी काम करना है। मैं आपको टेम्पलेट एक भेज दूंगा बस,
हाँ वो मुझे याद दिलाया ना, पहले मेरे पास था हार्वर्ड का टेम्पलेट था, लेकिन वो उन्होंने अब ख़त्म कर दिया, कोई और ढूंढेंगे। अच्छा तो भाई मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा, उसी को एडिट करके अपनी सीवी बनाएं और उसमें साथ साथ जो चीज़ें आ रही हैं ना वो साथ साथ ऐड करते जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ जो भी चीज़ आई, आज आपने छोटा सा काम किया, अगर कोई सीआर है तो वो लिख सकता है कि भाई मैं सीआर हूँ। अभी सीवी में अगर कुछ नहीं है लिखने के लिए, खैर मेरे से पूछ के लिखना, मैं अगर इजाज़त दूंगा तो। हाँ 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 ठीक है, और टीम लीडर्स भी खास तौर पे सब नहीं लिख देना कुछ भी। अच्छा एक था पिछली दफ़ा 2 दिन आया था मेरे साथ, यहाँ बैठा था, उसने बस लिखा और भाग गया इतना मेरे को तब चढ़ी। अच्छा खैर मैं क्या बोल रहा था भाई, हाँ मैं सीवी का ये बता रहा था, साथ साथ क्यों लिखना, क्योंकि भाई होता ये है कि साल के बाद जब आप बोलते हो ना कि चलो भाई अब मुझे जॉब करनी है, मैंने सीख लिया है, तो आप सीवी लिखने बैठते हो तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ याद ही नहीं आता, क्या लिखे बंदे, खाली होती है। ठीक है, तो साथ साथ आप छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते रहेंगे। अच्छा ज़्यादा हो जाए चीज़ें, फ़िलहाल तो आप फजूल चीज़ें डालेंगे ना कि भाई मैं क्लास में टीम लीड था, तो ये एचआर के लिए तो फजूल चीज़ है, लेकिन ना होने से बेहतर है। लेकिन आप ऐसी 10 चीज़ें होंगी तो उसमें से फिर आप छांटी कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक लेवरेज है ये कि भाई आप उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के डालें। ठीक है, अच्छा तो ATS का भी आप खुद से देखें, ज़रा सर्च करें इसको, GPT से पूछें ATS क्या होता है। एक पॉइंट आज का क्या है, कोई नोट वोट कर रहा है, नोट कर रहे हो आप, एक तो ATS लिख दो। ठीक है, अच्छा दूसरा भाई बैचलर्स डिग्री, तो ये मैंने क्या बोला, ये लिखना लाजमी है, फॉर्मेलिटी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये पहली बात में ये बात आएगी कि भाई काफ़ी हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी जॉब भी लगी है ऐसी ही जगह पे, यानी कि जहाँ लिखा हुआ था डिग्री चाहिए वहीं पे अप्लाई किया है, वहीं पे इंटरव्यू भी पास हुआ है, जॉब भी कर रहे हैं, 1-2 साल से कर रहे हैं, और ऐसे काफ़ी लोग हैं। अगर आप कहें तो मैं दिखा भी देता हूँ। यकीन है? नहीं, यकीन तो नहीं होना चाहिए। ऐसे वो आए थे ना आपके दोस्त, वो तो एक है, ऐसे और भी मेरे सामने आ रहे हैं, सिलानी के 5-6 नाम अभी मेरे सामने आ रहे हैं, मैं उनकी प्रोफाइल आपको दिखा दूंगा बाद में। अच्छा तो लेकिन दूसरी बात ये कि ऐसा भी नहीं है कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हो तो बहुत बेहतर है, इससे आपके कहीं जगह, अच्छा बहुत सी कंपनीज, छोटी मोटी कंपनीज तो बोलती हैं डिग्री होनी हो मसला नहीं है, काम आना चाहिए। बड़ी कंपनीज बोलती हैं कि भाई डिग्री भी हो काम भी है, बगैर काम के तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनीज कहीं कहीं कुछ होती हैं जो कि कहती हैं डिग्री लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, जिनका वाकई लिखा हुआ जो है वो हकीकत होता है। अच्छा तो लेकिन हो तो बेहतर है। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस या फिर एनी और रिलेटेड फील्ड कौन सी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, AI हो गया, डेटा साइंस हो गया, रिलेटेड फील्ड। लेकिन बेस्ट यही है आप CS में ही डिग्री करें, इसके अलावा किसी और में ना करें बिल्कुल भी। अच्छा और क्या है भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, इस जॉब के लिए लोग मांग रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी एक्सपीरियंस बंदा मांग रहे हैं। अच्छा उसको ये चीज़ें आती हों भाई, जावास्क्रिप्ट आती हो, jQuery आती हो, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आता हो, स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज़ इन C# और ये सब चीज़ें भी आती हों। अच्छा नॉलेज ऑफ डेटाबेस हो, माइग्रेशन इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स भी लाजमी होते हैं भाई, ये भी चाहिए, ये ख़त्म हो गए यहाँ पे अच्छा एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट के अलावा कोई भी जॉब होगी ना सब में ही लिखा होगा। ठीक है, खुसूसन डेवलपमेंट में तो ये लाजमी है। अच्छा एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल भी है भाई, वर्बल भी है, वॉइस भेजने में जिसको शर्म आती है तो ये वर्बल वाला काम भी जो है टाइट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा जो भी इनमें भाई बातें हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप कोलैबोरेटिव टीम प्लेयर, कोलैबोरेटिव यही होता है कि भाई एक दूसरे से मिलकर काम करना। वाई ज्वाइन अस, क्यों ज्वाइन करें भाई हमें, तो ये अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। अच्छा तो इसको बंद करते हैं, ये तो भाई आईबेक्स हो गई बड़ी कंपनी। और क्या बता रहा था मैं इससे पहले, प्रोफाइल्स के बारे में। चलो कुछ प्रोफाइल्स विजिट करें, ऐसे यहाँ पे मैंने इसके नोट्स लिखे हैं। ठीक है, तो इसको भी जरा पढ़ लेते हैं। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। एक कोट है, क्या कोट है भाई, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या जानते हो, आप किसको जानते हो, यानी आपके ताल्लुकात वगैरह जो है ना, आप सॉफ्टवेयर में भी थोड़े बहुत मैटर करते हैं अगर काम आता है तो। आई नो सम ऑफ यू माइट थिंक, आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ये जस्ट एक बाकी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसी की तरह एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा है। लिंक्डइन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है, जिसमें प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत सी फील्ड्स के। आपको अगर लॉजिस्टिक्स का कोई बंदा देखना है या फिर HR का, हॉस्पिटल का, कोई किसी भी चीज़ का अगर प्रोफेशनल देखना है ना,
तो प्रोफेशनल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और पाकिस्तानियों ने इस पर जो है वो आजकल जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन्होंने ख़ास तौर पे मतलब प्रोफेशनल नहीं छोड़ा इसको, ठीक है, उस पर इधर उधर की बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं जिनको मैं फॉलो कर देता हूँ। तो खैर अच्छा, विद ओवर 900 मिलियन मेंबर्स, वैसे ये गिटअप भी और ये लिंक्डइन भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का इन्होंने ख़रीद लिया है। और जो भी चीज़ ये लोग ख़रीद लेते हैं उसके बाद वो इतना अच्छा नहीं रहता। हाँ, इट्स अ प्लेस वेयर प्रोफेशनल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज कनेक्ट। क्या क्या मतलब इसका? हाँ, यहाँ पे वो एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज कनेक्ट, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, शेयर करते हैं, चीज़ें ग्रो करते हैं। इफ़ यू आर, क्या हुआ, बातें नहीं करो, फ़ोन का है हाथ में, क्या है तुम्हारे? फ़ोन है, ले आओ इधर, 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 ले आओ यहीं से, ले आओ यहीं से, यहीं से, इधर इधर आओ, इधर आओ। अच्छा चलो खड़े रहो, चुप कर गया। टुगेदर, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट करियर, अगर तो भाई आप अपने करियर के हवाले से सीरियस हैं, हो गई ये लाल है ना, लाल का मतलब ऑन है मेरे ख्याल से, तो देख लेते हैं। ये 16 17 ये बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और आज मेरे ख्याल से इसको कुछ मसले भी आ रहे हैं रिकॉर्डिंग करने में अभी। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे। वैसे ये मैं वैसे भी अगर डालूंगा भी तो प्राइवेट डालूंगा, ये पब्लिक नहीं कर सकते, इसमें बहुत जो है ना अंदर की बातें होती हैं। अच्छा, लिंक्डइन इज़ अ टूल यू कैंट अफोर्ड टू इग्नोर। इसमें जो है ना असल में बहुत लोग भी अभी आएंगे सामने, उनकी ये जो पोस्ट आएंगी उस पर भी हम तबसरा करेंगे, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि बड़ी ख़तरनाक है मेरे लिए ख़ास तौर पर। लिंक्डइन, ये पढ़ो दोबारा क्या लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? लिंक्डइन इज योर डिजिटल रेज्यूमे, यानी ये आपका सीवी समझ लें, डिजिटल सीवी है ये जो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अकाउंट वैसे बना लिया सबने? कितनों ने बना लिया और कितनों ने नहीं बनाया? 1 2 3 4, चलो इतने हैं कि आगे बढ़ सकते हैं हम। अच्छा, इट्स अ प्लेस टू वेयर पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, ये वो जगह है जहाँ पे भाई एम्प्लॉयर्स यानी जो जॉब देने वाले हैं, रिक्रूटर्स, कॉलीग्स, वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा भी होता है भाई आप किसी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, उस कंपनी को आपने सर्च किया, फिर आपने देखा उस कंपनी में काम कौन कौन करता है, फिर उनसे कनेक्ट करके उनसे पूछा कि भाई कंपनी कैसी है, इसमें इसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्या सैलरियाँ टाइम पे मिलती हैं नहीं मिलती, उनसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, यू आर टेलिंग द वर्ल्ड हु यू आर एंड व्हाट यू, आप दुनिया को बता रहे हैं कि भाई आप खुद कौन है, आपने क्या अकॉम्प्लिश किया है, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, और आप क्या कर सकते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, लिंक्डइन अलाउज यू टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल हु वुडेंट यू वुडेंट नॉर्मली मीट। अच्छा हाँ, इसमें एक और बात है कि लिंक्डइन अलाउज यू टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी आप छोड़ दो उसको। अच्छा, लिंक्डइन पूरी दुनिया में जो अच्छे डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स हैं ना, जिनसे आप कभी भी सारी ज़िंदगी मुलाकात ना कर पाएँ, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई लाइब्रेरी आप यूज़ करते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप है, अब मुझे नहीं पता किसने बनाई है, लेकिन जो भी उसका बनाने वाला मोस्ट प्रॉबेबली वो होगा इस पे लिंक्डइन पे, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग होंगे लिंक्डइन, तो आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातें और चीज़ें पूछ सकते हैं। कोई पता है, अगर कोई याद है आपको तो कोई ऐसा बंदा टेक में जो ना बहुत हाई लेवल पे हो, सर जीपीटी के कौन है वो, कौन है? सैम। अच्छा ये क्या है भाई? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे रिप्लाई मिले हैं पाकिस्तानियों के, जो पाकिस्तानी हैं लेकिन वो काम करते हैं अमेरिका में, काम करते हैं कहीं इधर उधर काम करते हैं, बड़े लोग, तो वो लोग दे देते हैं रिप्लाई, और बाहर वाले भी दे देंगे। उसके लिए देखो रिप्लाई के लिए ये है
रिप्लाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपने अगला मसरूफ़ होगा वो जीपीटी का सीईओ फारिग तो नहीं होगा हमारी तरह, ईद की 4 छुट्टियाँ 5 तो नहीं करेगा वो, ठीक है, वो होगा मसरूफ़। तो उसको दानियाल भाई उसको आपने क्या करना है, उसको आपने एक ही मैसेज करना है, उसी में सवाल हो, उसी में सारी कहानी हो। आप उसको अस्सलाम वालेकुम लिख के भेजेंगे तो वालेकुम अस्सलाम करके फिर इंतज़ार नहीं करेगा कि भाई आप कब रिप्लाई आएगा, फिर मैं सवाल पूछेगा, फिर मैं जवाब दूंगा। और दूसरी एक और चीज़ भी, चलो अस्सलाम वालेकुम कर दिया आपने, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम भी आ गया, फिर अगला सवाल भी टुकड़े टुकड़े में ना पूछें, अपनी पूरी मुकम्मल बात शुरू से आखिर तक कि भाई अपना तारुफ छोटा सा, जैसे अब आप कोई मेरे से पूछता है कि अभी हम जावास्क्रिप्ट शुरू करें या CSS पहले रिवाइज करें, हर बंदे के लिहाज से जवाब अलग होगा। मैं पूछूंगा ना कि भाई आपने कितनी क्लासेस मिस की हैं, क्या किया है क्या नहीं किया, जो नॉर्मल जो बातें हैं, जैसे आप मिसालें तो खैर इसकी बहुत सी हो सकती हैं, मेरे सामने नहीं आ रही, लेकिन आपको पता होता है कि अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो आगे सवाल इसका आएगा, चले आपने कितनी क्लासेस ली हैं या क्या किया है, तो जो अगला सवाल पूछ सकता है ना वो एक ही साथ पूरा सब साथ भेजें, अपना छोटा सा तारुफ, ये भाई मैं कराची से हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैंने ये सीखा है, छोटा सा, लंबी कहानी नहीं, 2 पैराग्राफ होंगे ना तो वो देखेगा भी नहीं कोई, मैं खुद नहीं देखता, कोई नहीं देखता, ठीक है। अच्छा, तो बस छोटा सा ग्रीटिंग की, कैसे हैं आप, अपना थोड़ा सा तारुफ लिखा, फिर अपना सवाल लिखा, फिर बस नीचे थैंक यू कर दिए, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर जी क्या नाम था आपका, जवाब मिला, क्या मिला, उठो जो भी बोला ना इधर आके बोलो, इधर आ जाओ, या कुर्सियाँ नहीं है क्या, है कोई जगह मिलेगी, बनाओ जगह बनाओ, तुम भी आ जाओ, दूसरे वाले भाई तुम भी आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, इधर उसके साथ मुसैब के साथ, मुसैब नाम है ना तुम्हारा, साथ में जगह खाली है, उधर आ जाओ, इधर यहाँ वो आएगा। अच्छा तो क्या बोल रहा था मैं, एक साथ आप करें, जवाब मिल जाएगा, मुझे काफ़ी जवाब मिले हैं। हाँ ईमेल राइटिंग क्या सीखा था उसमें, हमने तो कुछ सीखा नहीं था, बताएं। उसमें सारा कुछ ऐसी बातें लिखनी पड़ती हैं। हाँ ईमेल भी ऐसी है ना, अब कन्वर्जेशन तो नहीं है, एक साथ ही सारी कहानी करनी है। अच्छा ये जो है ना, आपने डेव सिंह का नाम सुना है, डेव सिंह का, ये उसके CEO हैं जिन्होंने स्टार्ट की है कंपनी, उस्मान आसिफ, ये भी काफ़ी मशहूर बंदे हैं। अच्छा आजकल जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ चल रहे हैं, थोड़ा कंटेंट क्रिएटर बन गए। अच्छा दूसरा ये है डेविड जे मिलन, मेरे फेवरेट टीचर हैं सर इंजमाम के बाद, जो सिलानी के टीचर हैं। अच्छा ये पढ़ाते हैं हार्वर्ड में, इनका फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, ठीक है, मैंने इनसे कुछ क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ली हैं, और मैं कहता हूँ जो तरीका है ना इनका पढ़ाने का बहुत बेहतरीन है। खैर ये है, आई थिंक मैं इनसे कनेक्टेड हूँ लिंक्डइन में, मुझे पता नहीं है वो एक कहाँ गए। अच्छा डेविड जे मिलन, मैं खैर मैं सर्च नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने इनसे बात नहीं हुई है मेरी, और शायद जवाब भी नहीं हुए, हाँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं। अच्छा ये पूरे पाकिस्तानी आ गए, ये इंडियन है और ये बहुत कोडिंग में बहुत अच्छी है। अच्छा और कौन कौन है भाई, तो बहुत से लोग ऐसे आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा अभी जो एक पाकिस्तानी है अपनी वेबसाइट बेची है, क्या नाम है उसका, नाम बताओ। सारे अब तो उसकी ASIF, अब तो उसकी फेक प्रोफाइल्स भी काफ़ी बन गई होंगी, स्पेलिंग भी शायद पता नहीं क्या है उसका, अब वो वैसे तो काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी प्रोफाइल जो है ना वो मिलना थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा कोई और कुछ बोल रहा था, बोलो। नहीं, अच्छा ये तो सिलानी के मैनेजर है ना, ये वाले तो नीचे वो तो शक्ल आई थी ना, उसकी प्रोफाइल ढूंढनी है ना, शक्ल तो हर जगह आ रही है, इंस्टा पे भी आ रही है, ये यही है। कोई सवाल आता है यहाँ से, कुछ बोल रहा था, बोलो। बिल्कुल भी नहीं है, वो अभी आए थे इससे पहले, तुम ये स्लो तो नहीं चल रहे, तुम स्लो चल रहे हो। डेविड जे मिलन तो वहाँ के हैं भाई। अच्छा ईमेल उन्होंने कोई नहीं दी हुई, ये है भाई फिलहाल चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एट एंस्फेयर, कोई कंपनी है ये US में। अच्छा और क्या है इनका,
बस इनकी यही प्रोफाइल है और इसमें कोई नज़र नहीं आया हमें। नहीं फेक तो हो सकती है, लेकिन लिखा होगा ना कब इन्होंने ज्वाइन किया। कर्सर इन्होंने ही बनाया। कनेक्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, कनेक्ट करते हुए आपने एक चीज़ देखी थी, लिखा हुआ आ रहा था कुछ, चलो मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब आपने बात की ना कि फेक हो सकती है, तो भाई ये जो पोस्टें हैं, 2 पोस्टें हैं इसमें, और अगर तो कोई पुरानी पोस्ट हो, 4-5 साल पुरानी पोस्ट होगी, तो पता चल जाएगा फेक नहीं है, रियल है। तो इसलिए आप लोग भी आज अकाउंट बनाएं, पोस्ट करना शुरू करें, ताकि कोई ये ना बोले कि फेक प्रोफाइल है। हाँ बोलो। पता नहीं रियल है फेक है, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता बंदा जो है वो खामोश रहने का आदी हो, काम करने का आदी हो, शोर करने का आदी ना हो। जी नहीं फ्री में हो जाती है। हाँ, अगले का आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और वो भी तभी होगी जब आपने प्रोफेशनल फ़ोटो लगाई होगी। प्रोफेशनल फ़ोटो की कहानी मैंने कर ली है, ठीक है। अक्सर के पास है ही नहीं प्रोफेशनल फ़ोटो, तो आपकी फ़ोटो प्रोफेशनल होगी, आपका अबाउट वगैरह थोड़ा ज़रा सही लिखा हुआ होगा। अब एक तो ये कुछ हेल्प मांग रहे हैं शायद, इस तरीके की चीज़ें भी आती रहती हैं। अच्छा, अब ये हैं भाई, ये क्या बोल रही है, जॉब आई भी है, ठीक है, वी आर हायरिंग अपॉइंटमेंट सेटर। अब जो भी एक, अरे ये रिफ्रेश में हो जाता है, अच्छा खुल जाता है वो, ठीक है। तो ये जॉब वॉब आई भी है कोई यहाँ पे, इस तरीके की चीज़ें भी आती रहती हैं। बैक करो भाई यार, ये अच्छा ये मसला है इसी का, ये देख रहे हो यार, कोई मैंने सर्च तो किया है, इनकोडिंग ओवरलोडेड, कंसीडर टर्निंग डाउन वीडियो सेटिंग। अब और कितनी वीडियो में सेटिंग कम करूं, और इससे कम तो